जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेट उठी थी क्योंकि चिन्नू ने रात में बहुत परेशान किया, दिन बहुत मस्ती करी तो थक गया था, तो ठीक से सोया नहीं था। तो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और खाने में बना है दाल बाफले बने हैं, और ये है बाफले हैं, और ये हमारी दाल है और अचार है। सिंपल खाना है क्योंकि रात में फिर हैवी हो जाएगा, क्योंकि त्योहार है, त्योहार पे तो हैवी खाना पीना चलता है। तो मैं अब खा के देखती हूँ कैसा बना है। चिन्नू ने खा चुका और खेलने गया है, तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है खाना। बहुत टेस्टी खाना बना है गाइस, बहुत टेस्टी खाना बना है। और साथ ही बनाई है बालूशाही, तो मैं आपको दिखाती हूँ बालूशाही। बालूशाही बनाई है बहुत सारी, हमने खा चुके हैं और अभी ढेर सारी रखी है और बहुत टेस्टी बनी है। वेदू तो अभी भी चलते फिरते खा रहे हैं। चिन्नू भी आ रहा है, उठा रहा है, खा रहा है, एक बाइट खाता है फिर मुझे लाके दे देता है। और यहाँ पे सभी बच्चा पार्टी गेम्स खेल रहे हैं। हेलो गाइस, ये सब मेरी दीदी के बच्चे हैं और कुछ बच्चा पार्टी बाहर बैठे हैं। चिन्नू अब देख लो, अब ये दिख ही नहीं रहा है, फिर से बोलती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन सबको हमारी कुमकुम दीदी की तरफ से। हाँ तो कुमकुम दीदी, आप शॉपिंग करने जा रहे हो? हाँ, रक्षाबंधन के लिए राखी भी लाना है, मिठाइयाँ लानी है, नारियल लाना है, रुमाल लाने हैं, ताकि अच्छे से मना सके। बाकी पकवान तो घर में बन चुके हैं, बस ढेर सारे पकवान बने। हाँ, बहुत सारे। क्या क्या बने सब बता दो। गुलाब जामुन है, बालूशाही है, नमकीन है, वो भी 2 प्रकार की, गूजे हैं, मावे वाले, रवे वाले, 2 टाइप के हैं। ऐसा है मेरा पकवान। ओके, थैंक यू। चिन्नू कहीं जा रहे हो क्या? मैंने पहनी थी, निकलवा ली उसको। चिन्नू, मम्मा की चप्पल दीदी को दे दो बेटा, मम्मा की चप्पल। देखो मेरी जूती पकड़ के खड़ा हो गया है, नहीं दे रहा है दीदी को। लो, मुझे दे दी पहनने के लिए। दीदी को पहनने दो ना, मम्मा की है तो किसी को नहीं दोगे? मैं पहन लूं? मैं एक पर जा नहीं रही हूँ बेटा, बहुत तेज धूप है। मेरी जूती नहीं। डरा क्या हो दीदी को? हक कर क्या हो दीदी को, हक कर क्या हो? और उसमें घुसी जाती है, घुस के बना। तो सभी लोग राखी के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चिन्नू को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ और वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, दौड़ रहा है। बहुत मुश्किल है उसको तैयार करना, आज तो वो बहुत मस्ती के मूड में है। यहाँ कपड़े लेके बैठी हूँ, मैंने सोचा पहले उसे रेडी कर दूँ क्योंकि उसे पकड़ना पड़ता है, बहुत शरारत करता है इसलिए। तो मैं आज चिन्नू को फर्स्ट टाइम पहना रही हूँ कुर्ता पैजामा, और पैजामा नहीं पहनाया मैंने, धोती पहना रही हूँ उसे। तो इसे लेके आए थे राजस्थान से उसके पापा ने, पर वो लगता है छोटा हो गया, तो इसको अभी ही पहना सकते, बाद में पहनने में नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत टाइट था। और न्यू रहते हैं तब कपड़े थोड़े टाइट रहते भी हैं, परफेक्ट साइज़ का तो है पर वो ज़्यादा दिन नहीं पहन पाएगा। तो ये रहा हमारे चिन्नू का फाइनल लुक, कितना क्यूट लग रहा है। अभी फाइनल लुक तो नहीं कह सकते, अभी और तैयार करना है उसे। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से पहना क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि वो कपड़े पहनना ही नहीं चाह रहा था, वो ऐसे ही खेलना चाह रहा था। तो बड़े मुश्किल से उसको रेडी किया है। तो ये रहा हमारे बच्चे का फाइनल लुक। अब तैयार हो गया है तो अब उसे बाहर जाना है, तो उसे लेके मैं बाहर खड़ी हो गई थी क्योंकि वो एक बार रेडी हो जाना तो फिर अंदर नहीं रुकता। हो गए हैं तैयार, तो आज राखी है, राखी बांधने के लिए रेडी है। चिन्नू कैसा लग रहा है? मैंने टिकी लगाई है इसलिए चिन्नू ने भी लगाई है। हाँ, मम्मा जैसे तैयार हो गए। सही बोला इसने, उछालने के लिए। अब हम राखी सेलिब्रेट करेंगे, सबको राखी बांधेंगे, ढेर सारी राखी लेके आए हैं। तो चलिए हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए है राखी और शामिल हो जाइए राखी में। श्री कृष्णा, हम आए हैं राखी सेलिब्रेट करने और राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे लोग रक्षाबंधन के। आपको क्या करूँ इसका मैं? हाँ, क्या करूँ? पहना दो मम्मा को, पहनाओ। अब दूसरे पहने में पहना दो, दूसरे पहने में पहना दो। अब चले, उसका हाथ अच्छा, चले घूमने। कहाँ?
कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले? और मौसी, मौसी को तो लेके आओ, फिर घूमने चलेंगे। चीनू, चीनू, चीनू बाबू, दीदी कहाँ है? दीदी ये है दीदी। उसका जूम करके ले ले चेता। क्योंकि पूरे दिन से हम घर के अंदर थे और चीनू का शाम को घूमने का बहुत मन होता है, इसलिए हम पहुंच गए थे गार्डन। ये गार्डन दीदी की कॉलोनी में है और बहुत ही प्यारा गार्डन है, पर फिलहाल अभी यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, इसलिए जो यहाँ पर अननेसेसरी पौधे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो चीनू देख के दौड़ लगा दिया, क्योंकि उसे है ना खेलने के लिए बहुत सारा स्पेस मिल गया, तो चीनू ने दौड़ लगाना चालू कर दिया था आते से ही। फिर हमने उसे पकड़ के लाए और फिर झूला झूलना स्टार्ट किया, क्योंकि सावन का महीना है, सावन सोमवार है और राखी का भी दिन है, तो यहाँ पर हम झूला झूल रहे हैं। सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है और सोमवार के दिन सोमवार और सावन दोनों बहुत अच्छा दिन पड़ गया है और राखी भी है। और कहा जाता है कि सावन के महीने में झूला ज़रूर झूलना चाहिए और आखिरी सोमवार है, क्योंकि तो हम सभी बहनें साथ में एक साथ झूला झूल रहे हैं और मम्मी भी झूल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम वापस बच्चे बन गए और बच्चे बन के झूला झूल के एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने नाना जी और नानी जी को भी झूला झुलाया था, वो मान नहीं रहे थे, हमने जिद करके उनको बिठाया, क्योंकि हमारी जिद के आगे तो उनको झुकना ही था, तो बस बिठाया और ढेर सारी उनके साथ मस्ती की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बचपना लौट आया हो ऐसा लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद फिर हम गार्डन में बैठ गए थे और दीदी लोगों को झूला झूलते हुए देख रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा झूला झूलती नहीं हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी देर झूलने के बाद बैठ गई थी और देख रही थी कि चीनू क्या कर रहा है, वेदू क्या कर रहा है। सभी बॉयज़ पार्टी भी मस्ती कर रहे थे, वो भी झूला झूल रहे थे। तो देखिए कितना तेज झूला झूला रहा है। और नाना जी ने भी वीडियो बनाई बहुत सारी चीनू की, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मौसी के पास बैठ के भी उसने ढेर सारा झूला झूला और बहुत मस्ती की, अनलिमिटेड मस्ती की है उसने। उसके बाद उसने झूले से उतरने की कोशिश चालू कर दी थी, क्योंकि उसे दौड़ लगाना था, और फिर वो उतर भी गया था। तो हम गार्डन में आए हैं घूमने, दीदी की कॉलोनी में गार्डन है बहुत प्यारा। घर में क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों 2 दिन से इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि पूछो ही मत। तो हम आ गए हैं गार्डन में घूमने। तो चीनू देखिए भाग रहा है, मस्ती कर रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। आ जाओ चीनू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लो पापा से बात कर लो, आ जाओ, पापा से बात कर लो, आ जाओ। हम बांधने वाले हैं अब राखी, तो तैयारी हमने चालू कर दी है। थालियाँ सज गई है, मिठाइयाँ निकाल निकाल के बाहर रख दी है, और ये नारियल, रुमाल, राखियाँ, कटोरा, ये सभी हमने सजा लिया है। और कुछ आपस में उलझ गई थी, तो उसे भी सुलझा रहे हैं दीदी। तो हमारे यहाँ जब भी हम राखी बांधते हैं तो सबसे पहली राखी जो है लड्डू गोपाल को बांधी जाती है, उसके बाद हम सभी को बांधते हैं। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी अपने पास बिठा लिया है, ताकि सबसे पहले उनको राखी बांध दी जाए, उसके बाद फिर हम ये कार्यक्रम चालू करें और सभी को राखी बांधें और इस त्यौहार का आनंद उठाएं। तो यहाँ पर चीनू मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मिठाई भी पहले से खाना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो यहाँ मैं बांध रही हूँ हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को राखी। तो यहाँ तिलक लगाया है मैंने, उसके बाद फिर कुमकुम चावल लगा दिया है, फिर कद्दोरा बांधा। कद्दोरा छोटे बच्चों को कमर में बांधा जाता है और ये बहुत ही शुभ रहता है, इसीलिए ताकि बच्चों को नज़र ना लगे। तो मैंने यहाँ कान्हा जी को भी कद्दोरा बांध दिया है कमर में, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। कद्दोरा बांधने के बाद फिर मैंने उन्हें राखी बांधी, मिठाई का भोग लगाया
और उसके बाद फिर हमने राखी बांधना सभी ने स्टार्ट कर दिया था। सभी दीदी लोगों ने यानी लड्डू गोपाल को राखी बांधी, उसके बाद सभी को राखी बांधी थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार मुझे, और मम्मी ने हमें बहुत छोटे से ही सिखाया है कि सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही राखी बांधो। तो बहुत छोटे से ही हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधते थे, उसके बाद भैया को बांधते थे, फिर पापा को बांधते थे। अगर बुआ जी लोग आ जाते थे तो बुआ जी लोग भी बांधते थे। तो फ़िलहाल तो बुआ जी लोग का आना नहीं हो पाया था, उनको उनसे राखी बंधवाने के लिए पापा बाद में जाएंगे नेक्स्ट डे। और आज हम सभी बहनें पापा को राखी बांध देंगे। भैया को हम बांध नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, इस साल हम नाना जी को बांध रहे हैं। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल को। यहाँ पर मैंने राखी बांध दी है पापा को, और यहाँ पर श्रीफल दिया जा रहा है। श्रीफल भी हमारे यहाँ त्यौहार में दिया जाता है गुड लक के लिए। उसके बाद फिर राखी बांधी जाती है, खाली हाथ राखी नहीं बांधते हैं। तो श्रीफल देने के बाद फिर हमने बांधी राखी। यहाँ पर चीनू परेशान कर रहा था, नाना जी को इशारे कर रहा था, तो नाना जी ने भी चीनू को इशारा कर दिया, कॉपी कर रहा था चीनू नाना जी की। तो यहाँ पर नाना जी को मैंने मिठाई खिलाई। इस तरह से राखी का त्यौहार हमारा कंप्लीट हुआ। राखी बांधने के बाद फिर सभी दीदियों ने राखी बांधी एक एक करके, और यहाँ पर चीनू आके नाना जी की गोदी में बैठ गए थे। बहुत शरारती हैं। राखी बांधने के बाद फिर ढेर सारे हमें पैसे भी मिले, और इस तरह से हमारी खुशी दुगनी हो गई। पैसे मिलने के बाद सभी खुश हो गए। हमने राखी बांध दी है और बहुत ही अच्छा लगा, पर एक कमी थी, हमें यहाँ नहीं आ पाए तो कमी तो लगती है। बहुत याद आई उनकी। वी मिस यू भैया नेक्स्ट राखी पे, लेकिन हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आपको, हम आपके पास ही पहुँच जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। हमारे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे राधे।